गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतुमानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवादपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु में हरौ कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान वंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान सदा जोरी जुग पान। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, इसके उपरांत हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए कीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय राधा रमण नंदलाल मेरो है। जय जय राधा रमण नंदलाल मेरो है। जय जय राधा रमण नंदलाल मेरो है।
कल्पवांछा कल्पतरु तनंत तनंत पीतांबरधारी श्री मूरमुकुटधारी श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में इस बालक का प्रणाम। परम आराध्य वृषभानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी के श्री चरणों में इस बालक का प्रणाम। एवं मेरी आवाज जहाँ तक गुंजायमान हो रही है वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के श्री चरणों में इस बालक का प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में इस बालक का कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं कि जब प्रभु अपनी लीला समापन करके अपने धाम गए तब कलियुग ने किस प्रकार इस पृथ्वी पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। जब गोविंद अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए तब माता कुंती ने अपना शरीर त्याग दिया। जब माता कुंती ने अपना शरीर त्याग दिया पांडवों ने विचार किया कि अब हमारी माता तो रही नहीं और जो हमारे प्रभु थे वह भी हमें छोड़कर चले गए, तो अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे। तब उन्होंने अपने परपुत्र परीक्षित को बुलाया और बुलाकर सारा राजपाट उसे सौंप दिया और कहा, पुत्र कभी भी कोई तुम्हारी शरण में आए तो उसे कभी दंड मत देना, उसे क्षमा कर देना और कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना, क्योंकि जो पाप करता है वह तो पाप होता ही है और जो उसे देखे या जो उसका साथ दे तो वह भी एक प्रकार से पाप ही होता है। इसलिए कभी भी तुम ना कभी पाप देखना और ना ही कभी पाप करना, कभी भी अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करना। और इतना कहकर के पांडव वन की ओर चले गए। अब राजा परीक्षित अपना राजपाट बड़े ही प्रेम से चला रहे थे। एक दिन मन में विचार आया कि चलो आज नगर भ्रमण करके देखते हैं कि प्रजा कैसी है, और आज राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। जहां भी जाते हैं वह अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते हैं। आगे जाकर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि एक गाय रो रही है और एक बछड़ा है, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, वह एक पैर पर ही खड़ा है और वह आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। वह बछड़ा कहता है कि माता आप क्यों रो रही हैं? क्या हमारे प्रभु चले गए इसलिए आप रो रही हैं या मेरी यह हालत देखकर रो रही हैं? तो जो गाय थी वह कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि आपकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। यह बात राजा परीक्षित सुन लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि यह गाय कोई और नहीं साक्षात पृथ्वी मां है और जो बछड़ा था वह साक्षात धर्म है। और पास में आता है, कहता है कि आपको किस बात की चिंता है, आप क्यों रो रही हैं, क्या परेशानी है आपको? तो जो धर्म था वह कहता है, महाराज मैं आपको इस दशा का कारण किसको बताऊं कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, किसका कहूं?
तो राजा परीक्षित समझ जाते हैं और कहते हैं कि आप भले ही मुझे ना बताएं, क्योंकि जो पाप करता है और उसके बारे में यदि हम अपने मुख से उसके बारे में वार्तालाप करते हैं तो वह तो पाप होता ही है और उसके साथ साथ हम भी पाप कर रहे हैं। इसलिए धर्म ने आज कह दिया कि उस प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं मिलता, और शायद मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जो आज मेरी यह हालत है। राजा परीक्षित कहता है मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जैसे ही आगे बढ़ता है कि उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो बहुत ही धूर्त और राक्षस प्रवृत्ति का रहता है। वह जो धर्म का एक पैर था, उस बछड़े का एक पैर था, उसे भी काटने के लिए आगे बढ़ता है। और राजा उसे देख लेते हैं, कहते हैं अरे धूर्त, तू ये क्या कर रहा है? इन गायों पर अत्याचार क्यों कर रहा है? जिनकी रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा, जिनकी सेवा करने के लिए स्वयं मेरे प्रभु ने अवतार लिया और जिनकी सेवा करते करते उनका नाम गोविंद पड़ा, गोपाल पड़ा, और आज तू उन्हीं पर अत्याचार कर रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मृत्यु दंड दूंगा। और जैसे ही राजा ने तलवार निकाली कि कलयुग राजा परीक्षित के शरण में आ गया और बोला महाराज मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ महाराज। तो राजा परीक्षित को अपने पूर्वजों की बात याद आ गई कि कभी भी शरणागति को दंड नहीं देना चाहिए। जो सभी दया शरणाही, जो सभी दया वा शरणाही, रखी हूँ ताही प्राण की नाही, रखी हूँ ताही प्राण की नाही। जो शरण में आ जाए उसे दंड नहीं देना चाहिए। राजा ने कहा मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, पर तुम कलयुग हो, और कलयुग, कली का अर्थ ही होता है कलह। जहां तुम रहोगे वहां कलह, अत्याचार, पापाचार अवश्य होगा, इसलिए तुम मेरे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। राजा परीक्षित से कलयुग प्रार्थना करता है कि महाराज मैं आपकी शरण में हूं और कहां जाऊं, जहां देखो वहीं आपका राज्य है, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? आपने मेरे अवगुण तो देखे हैं, पर महाराज आपने मेरा गुण नहीं देखा। मुझ में एक गुण है, तो वह क्या गुण है? राजा परीक्षित कहते हैं कौन सा गुण है तुम में? तब कलयुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। महाराज जो फल कलयुग में है वह किसी और युग में नहीं था। हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से वह फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। महाराज नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग में जो फल मात्र नाम जपने से मिल जाता है वह फल अन्य युगों में तब हजारों वर्ष तपस्या करने से वह फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है कि श्री राम जी विचार करते हैं कि जब वानरों ने पत्थर पर राम लिखकर उसे
समुद्र में डाला तो वह तैर गया। क्यों ना आज मैं भी इस नाम का चमत्कार देखूं। और एक पत्थर लेते हैं और एकांत में जाते हैं, देखते हैं चारों ओर कोई देख तो नहीं रहा, और उस पत्थर पर नाम लिखते हैं और उस पत्थर को जल में डालते हैं। जैसे ही जल में छोड़ते हैं और वह डूब जाता है। राम जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इस पत्थर पर मैंने अपना नाम लिखा और उस पत्थर को जैसे ही समुद्र में छोड़ा यह डूब गया। और उन बानरों ने उस दिन मेरा नाम लिखकर समुद्र में छोड़ा था तो वह तैर गया था। अब राम जी चारों तरफ देखते हैं कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। तब हनुमान जी महाराज देख लेते हैं और कहते हैं, वाह प्रभु वाह, अरे हनुमान तुम इधर क्या कर रहे हो? प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया, आपने एक पत्थर लिया, उस पर अपना नाम लिखा और समुद्र में छोड़ा, वह डूब गया। बोले ठीक है, तुमने देख तो लिया पर किसी से कहना नहीं। क्यों? यदि कहोगे किसी से तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। हनुमान जी हंसते हैं और कहते हैं, प्रभु अब तो मैं कहूंगा नहीं बल्कि गा गा के कहूंगा। क्या? पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे राम वह डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, जिसे छोड़ेंगे राम वह डूब जाएगा, जिसे छोड़ेंगे राम वह डूब जाएगा। अरे प्रभु, जिसने आप की शरण ग्रहण कर ली उसे किसी और की शरण ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। और प्रभु जिसे आपने छोड़ दिया तो उसे तो डूबना ही था, मैं कैसे रह सकता, उसे तो डूबना ही था। प्रभु तो महाराज नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग के इस गुण पर राजा परीक्षित रीझ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। और राजा परीक्षित कलयुग को 4 स्थान देते हैं। दूतम बाणं त्र्यासूरा यत्र धर्म चतुर्विधा। दूतम जहां पर जुआ खेला जाता है महाराज, पानम जहां पर मदरा पान होती हो, और स्त्रिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती है। और महाराज चौथा स्थान जहां पर जीवों की हिंसा होती है। तो महाराज राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए हैं। तो कलयुग कहता है महाराज आपने मेरे अवगुण देख करके मुझे ये 4 स्थान दिए हैं, पर महाराज मुझ में एक गुण अच्छा भी तो है जो किसी युग में नहीं था, वो मुझ में है। तो राजा परीक्षित उसे एक स्थान और स्वर्ण में देते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं जाओ, एक स्थान तुम्हें स्वर्ण दिया, तुम सोने में वास करो। कौन से सोने में? जो हिंसा से कमाया गया हो, जो दूसरे का हिस्से से कमाया, जो दूसरे के हिस्से का छीन लिया गया हो, जिसे ब्लैक मनी कहते हैं। तो इसीलिए हम कोई भी चीज खरीदते हैं या कुछ भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो हम उसका भोग भोगने के अधिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि भोग भोगने का तो अधिकारी केवल परमात्मा है। इसीलिए हम कुछ भी वस्तु खरीदें या कोई भी चीज खरीदें उसे परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए। पहले उसे परमात्मा को समर्पण करना चाहिए, तभी हमें वह स्वीकार करना चाहिए। तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, तुम्हीं निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट
समर्पण करना चाहिए, तब हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो आज राजन अपने वापस महल जाते हैं और वहां पर उनके मन में विचार आता है कि आज अपने पूर्वजों का जो खजाना है उसे देखता हूं। और महाराज आज राजा परीक्षित अपने पूर्वजों के खजाना को खोलता है। जैसे ही वह खजाना देखता है तो उसमें उसे एक मुकुट दिखाई देता है और वह उसे पसंद आ जाता है। वह उसे अपने सिर पर धारण कर लेता है और जैसे ही सिर पर धारण करता है उसमें कलयुग का वास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह मुकुट एक पापी जो जरासंध नाम का राजा था उसका था। उसमें महाराज आज कलयुग का वास हो गया। जैसे ही कलयुग ने उसमें वास किया कि राजा की मति वह घूम गई और आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाता है। जैसे ही महाराज आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं वन में, काफी दूर निकल जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। जब रास्ता भटक जाते हैं उन्हें प्यास लगती है और जल को खोजने के लिए इधर उधर भटकते हैं। तब उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है और वह उस आश्रम में जाते हैं। बाहर से आवाज लगाते हैं, कहते हैं कोई है। 2-3 बार आवाज देते हैं पर जब कोई नहीं बोलता महाराज, तो आज देखिए राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार है महाराज। तो राजा आज सीधा ना ही अपने खड़ाऊ उतारता है और ना ही घोड़े से उतरता है महाराज, सीधा आश्रम के अंदर चला जाता है। बल्कि यह नियम होता है कि हम कहीं भी किसी भी आश्रम में जाएं या किसी भी महात्मा के पास जाएं या किसी भी मंदिर में जाएं तो अपने खड़ाऊ, अपने चरण पादुका दूर ही कहीं उतार कर उस मंदिर में जाना चाहिए। और आज देखिए महाराज राजा परीक्षित कितना बड़ा पाप किया कि उस आश्रम में अपने खड़ाऊ पहने, खड़ाऊ को तो छोड़िए महाराज, घोड़े से भी नहीं उतरे और घोड़े पे ही बैठे अंदर चले गए। और वहां पर एक संत को देखते हैं और कहते हैं अरे यह संत, जो महात्मा बैठे हैं ये ढोंगी हैं। इनने मुझे देखकर कि समाधि लगा ली, कहीं राजा का सत्कार ना करना पड़े। मेरे सत्कार से बचने के लिए, मेरे सम्मान से बचने के लिए आज इनने समाधि लगा ली महाराज। और राजा क्रोधित हो गया, अरे तुम एक राजा का अपमान कर रहे हो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पर महाराज उनकी समाधि नहीं खुलती, बहुत देर हो जाती है। तो राजा परीक्षित को क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं अरे महात्मा, तुमने एक राजा का अपमान किया है। प्रजा के लिए राजा ही भगवान होता है महाराज, और तुमने अपने भगवान का अपमान किया है। तो राजा परीक्षित क्रोध में आकर बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आए उन्हें एक सर्प दिखाई देता है और उस सर्प को उठाकर राजा परीक्षित उन महाराज की गले में लपेट देते हैं और गले में डाल करके वह तो वहां से चले जाते हैं। पर जो समीप मुनि थे उनके शिष्य यह कार्य देख लेते हैं और वहां से दौड़ करके जाते हैं। श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र है वह कौशिक नदी में स्नान कर रहे थे। कहते हैं अरे श्रृंगी, तुम यहाँ स्नान कर रहे हो और तुम्हारे पुत्र का ने अपमान कर दिया। तुम्हारे पुत्र का जैसे ही पुत्र ने सुना कि अरे आज मेरे पिताजी का अपमान राजा ने किया है, तो क्रोध में आकर और राजा को श्राप देते हैं। कहते हैं अरे राजन, तूने अपने अभिमान में आकर आज मेरे पिताजी का अपमान किया है,
मैं तुझे श्राप देता हूँ। इति लंकित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि दंशयति स्मुकुलांगारं नोदितो में तद्रुह। अरे महाराज, तुमने अपनी मर्यादा को लांघ करके क्रोध में आकर श्राप दे दिया। महाराज कहा तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और आज एक महात्मा को तुमने अपमान किया है। महाराज आज राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जिस सर्प से तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है, उसी सर्प के काटने से आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही महाराज श्राप दिया और गुरुपुत्र अपने आश्रम आए और आकर अपने पिता के गले में वह सर्प देख करके रोने लगे और महाराज आज रोते हैं। जैसे ही उनकी रोने की आवाज आती है कि उनके नेत्र खुल जाते हैं और कहते हैं, अरे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? जैसे ही महाराज अपने गले में सर्प देखा, अरे मेरे गले में सर्प निकाल करके बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? अरे पिताजी, आज आपका एक राजा ने अपमान किया है और मैंने उसे श्राप दे दिया कि जिस सर्प से उन्होंने आपका अपमान किया, उसी सर्प के राजा तक्षक नाग के काटने से आपकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही समीक ऋषि ने सुना कि वह, कहते हैं, आप जानते हो कि वह राजा कौन थे? कहते हैं, कोई भी हो, मुझे उससे क्या, उसने आपका अपमान किया है और आपका अपमान किया है, इसलिए मैंने उन्हें श्राप दे दिया। तो आज महाराज समीक मुनि ध्यान लगाकर देखते हैं, जैसे ही अपने नेत्र बंद करते हैं कि राजा परीक्षित दिखाई पड़ते हैं। तुरंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे पुत्र, तुमने यह अच्छा नहीं किया। अरे जिनके राज्य में हम निश्चिंत होकर उन ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, उस परमात्मा का भजन कर रहे हैं, और आज तुमने उन्हीं राजा को श्राप दे दिया। यह तुमने ठीक नहीं किया पुत्र। ऐसा राजा हमें अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अच्छा होता है तो हमें उसका तब आभास नहीं होता, पर जब वह हमसे दूर चला जाता है तब हमें उस व्यक्ति के बारे में आभास होता है। पुत्र, तुमने यह ठीक नहीं किया। और उधर जैसे ही राजा परीक्षित अपने महल पहुंचे, जैसे ही अपना मुकुट उतारा कि उन्हें याद आ गया, अरे मैंने आज बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने एक जन्म नहीं अपने कई जन्म नष्ट कर दिए। महाराज आज राजा परीक्षित बड़े दुखी होते हैं कि मैंने एक संत को, इतना बड़ा एक संत का अपमान किया। बड़े दुखी होते हैं और इतने में समीक मुनि के परम प्रिय शिष्य आते हैं और एक राजा का दूत आता है। वह कहता है, महाराज, समीक मुनि के शिष्य आपसे मिलने आए हैं। राजा दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं, महाराज, मैं आपके आश्रम आने ही वाला था, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब शिष्य कहते हैं कि राजन, अब तो बहुत देर हो चुकी, अब तो बहुत देर हो गई। गुरुपुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जैसे ही सुना तो राजा कहता है, अरे महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि मेरी तत्क्षण ही मृत्यु हो जानी चाहिए थी।
पर मुझे तो ये 7 दिन मिले हैं, पर अब जब 7 दिन मिले हैं तो इन्हें जीना तो पड़ेगा। तब वह महात्मा कहते हैं कि राजन, आपको यह 7 दिन मिले हैं, तो इन 7 दिन में आप अपने मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ लीजिए। तब राजा तुरंत अपना राजपाट त्याग कर जन्मेजय को राजा बना करके आज गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जैसे ही गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर सभी संत महात्मा धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं महाराज। जैसे ही सब संत महात्माओं को राजा परीक्षित ने देखा और गदगद हो गए, महाराज आज देखिए मेरे कितने बड़े भाग्य हैं जो आप सभी का मैं दर्शन कर रहा हूं। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय हुआ होगा, जब मुझे आज आप सबके दर्शन हुए हैं। उस गुरु पुत्र ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप सभी के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। अरे महाराज, आप सब पधारे हैं तो मुझे किस बात का कष्ट है? मेरा तो कल्याण हो गया कि आज इतने सारे सब एक साथ संत महात्मा मेरे कल्याण के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इतने में वहां पर महाराज सुखदेव जी महाराज जाते हैं और भगवान की मस्ती में झूमते हुए व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर भगवान की मस्ती में मगन चले आ रहे हैं। क्योंकि जिसका प्रभु से संबंध होता है उसकी तो दुनिया ही अलग होती है। वह जमाने से इस दुनिया से मतलब नहीं रखता, उसका क्योंकि संबंध उस प्रभु से है। और जिसका प्रभु से संबंध होता है उसे हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। उस श्याम प्यारे से, ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, ओ बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आज अपनी वाणी को मैं ही विराम देता हूँ। आज की कथा यहीं पर संपन्न। बोली श्री वृंदावन के बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार